कल अपन प्रश्नावली 4.2 पढ़ चुके हैं, सॉरी 4.1 पढ़ चुके हैं। आज अपन 4.2 पढ़ेंगे। और इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमें ये बताना है कि अद्वितीय हल, केवल दो हल और अपरिमित रूप से अनेक हल, ये चीज़ें क्या होती है मैं एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक तो वर्ड आया अद्वितीय, ये बहुत काम आता है इस प्रश्नावली के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा अद्वितीय हल। इस तरीके से अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। अद्वितीय हल मतलब उसके जैसा कोई सा ही नहीं हल नहीं होगा, उसके अलावा मतलब कोई सा हल नहीं होगा, वो केवल अकेला ही रहेगा। जो भी हल, केवल एक हल का मतलब है जो भी आपको जो समीकरण दी जाएगी, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल आ रहा है, या एक्स की वैल्यू एक आ रही है, वाई की वैल्यू जो भी आ रही है, तो हम कह देंगे कि ये तो अद्वितीय है, इसके अलावा और कोई सा भी हल नहीं है। केवल दो हल तो जानते हो आप, दो हल होंगे। और अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित मतलब परिमित नहीं होना। एक तो होता है परिमित, परिमित का मतलब होता है उसकी कुछ रेंज रहती है, जैसे 100, 200, 300, 400, ये परिमित संख्याएं हैं, इनको गिन सकते हैं हम। और एक तरह से काउंटेबल है ना, गिनने योग्य। परिमित का मतलब होता है गिनने योग्य, है ना, गिनने योग्य। परिमित को गिन सकते हो आप, है ना, उसकी रेंज है कुछ, परिमित है वो, अपरिमित नहीं है बिल्कुल कि उसको गिन नहीं सकते आप। तो गिनने योग्य जो संख्या रहती है उनको क्या बोलते हैं, परिमित। और जो गिनने योग्य नहीं होगी उनको अपरिमित बोलते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब 4.2 स्टार्ट करते हैं अपन। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सत्य है। मतलब ABC तीन विकल्प दे रखे हैं, एक तो अद्वितीय हल, एक केवल दो हल, और तीसरा दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखी है और अपन को y = 3x + 5। तो देखो इसके तो अनेक हल आएंगे, अपरिमित हल आएंगे इसके। तो कैसे आएंगे कि कोई से भी, देखो इस x का मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, एक बार देखना, y - 3x = 5 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि y आप ऐसा रखो कि उसमें से माइनस करो 3 × 3 का गुणा करके x से, तो उसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए। ऐसे कितनी संख्या है यूँ पूछ रहा है वो। दोबारा सुनो कि एक कोई संख्या लेनी है आपको, उसमें से 3 के गुणा वाली एक संख्या लेनी है, और इन दोनों का अंतर 5 आता है। ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसी दो कितनी संख्याएं हो सकती है, दो संख्याएं x और y कितनी हो सकती है जिनका मान यहाँ रखने से 5 आ जाए। तो बहुत सारी संख्याएं हैं भाई, बहुत सारी संख्याएं जिनसे 5 ला सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं, देखो आपने इसको y का मान लिया 14, अपनी मर्जी से लेते हैं ये, -3। x का मान आपने ले लिया जैसे मान लो 3, देखो तब भी वही आएगा। यहाँ चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि y = 14 तथा x = 3 पर। ये ये वैल्यू लिया हमने, मान लिया हमने। वो यूँ ही तो पूछ रहा है कि कितने हल होंगे, तो ये हल ही हो गया, y = 14 और x = 3। एक हल तो ये लिया हमने, और इससे देखो 5 आ रहा है। 14 - 3 × 3, 3 तो यहाँ मान रखा ना मैंने इस जगह, y का मान 14 रख दिया, माइनस 3 3, और x की जगह 3, x का मान 3। देखो सोल्व करो इसको, 9 और कितना आ गया 5। ऐसे और वैल्यू रख लो आप। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारी वैल्यू y बराबर, जैसे मान लो आप 11 तथा x = 2 ले लो पर। अब देखो y की वैल्यू 11, तो 11 - 3 × 2, यहाँ 2 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 11 - 6, और ये भी कितना आ गया 5। मतलब ये भी एक हल है, एक हल ये हो गया। इसके एक हल में y और x दोनों के मान लेने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं ये अलग हल है ये अलग है, ऐसा नहीं है। x और y दोनों के एक साथ मान, एक हल ये है, एक हल ये है, और एक हल और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 3 × 1 का भी कर सकते हो आप। 3 × 1 करोगे तो किस में से माइनस करोगे कि 5 आ जाए, तो 8 रखना पड़ेगा। मतलब y = 8 लो तथा x = 1 ले लो। तो तब भी देखो 8 - 3 × 1, और इसको सोल्व करो, 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ गया 5। देखो यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी, तो एक वैल्यू, एक हल ये भी हो गया, y = 8 और x = 1। अभी देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि आपको पता कैसे चल रहा है कि ये हल फिक्स बैठेगा। तो भाई सिंपल बात है, यहाँ ऐसी संख्या लो
जिसमें से 3 का गुणांक माइनस करने पे 5 आ जाए, है ना। तो 3 का गुणांक क्या क्या होता है, एक तो खुद 3, तो 3 किस में से घटाएंगे 5 आ जाए, तो 8 में से घटाएंगे जब भी 5 आएगा। 3 का गुणांक 6, दूसरा 6 होता है 3 का पहाड़ा एक तरीके से, तो 6 किस में से घटाएं कि 5 आ जाए, तो 11 में से घटाना पड़ेगा, वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अच्छा अगली वैल्यू क्या रखेंगे, 3 तक रख दी, देखो 1 2 और 3, 3 तक तो वैल्यू रख दी। तो चौथी देखो 4 रखोगे तो 3 चौक 12, और 12 किस में से घटाएं कि 5 आ जाए, तो 17 में से, तो y बराबर 17 ले लो, तथा y बराबर तो 17 और x बराबर कितना ले लो, 4 ले लो। तो ये देखो 17 माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा, और 17 माइनस 12 बराबर ये भी 5 आ गया। तो ऐसे ही आप शाम तक भी रखोगे तब भी आपके पास मान खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे वैल्यू हो जाएगी। 1 2 3 4 हल तो मैं लिख चुका हूँ, बहुत सारे हल है इसके, अनंत हल विद्यमान है इसमें, है ना। तो हम इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन लगा देंगे, तीसरा वाला ऑप्शन सही कर देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है इसके अंदर, अनेक हल, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं अपन, देखो ये क्वेश्चन सेकंड, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखनी है। कितने हल लिखने हैं, 4 हल लिखने हैं। और आपके जो है फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x + y = 7, ये फर्स्ट है। अब 4 हल लिखने हैं, मतलब x और y के 4 ऐसे मान रखो जिससे ये समीकरण संतुष्ट होती है, वेरीफाई हो जाए, है ना। तो देखो कैसे रखेंगे मान, x की ऐसी वैल्यू रखो जिसका दोगुना में कुछ y की वैल्यू जोड़ने से 7 आता हो। ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी, तो देखो 2 का गुना, तो 2 का 1 लिख लूँ, अगर मैं एक यहाँ x का मान 1 रखूँ तो ये 2 जाएगा। अब 2 में कितना जोड़ूँ कि 7 आ जाए, तो 3 रखना, कितना सॉरी 5 रखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, x बराबर तो 1 और y बराबर 5 पर, ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। देखना 2 x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 5, कितना आ गया, 2 + 5 बराबर 7 आ गया ना। देखो तो एक हल तो ये हो गया, 4 हल बताने हमें। दूसरा हल देखो, 7 लाने हैं अपन को बराबर में, x और y के ऐसे मान रखो जिससे बराबर में 7 आता हो, बस सीधी सी बात है। x की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, ठीक है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 में कितना जोड़ूँ कि 7 आ जाए, तो 3 जोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू कितनी 3, इससे भी देखो समीकरण संतुष्ट हो रही है। देखो 2 × 2 + 3 और 4 + 3 बराबर भी कितना आ गया 7। एक सॉल्यूशन ये हो गया। अगला और देख लो, तीसरा, x और y कैसे मान रखो जिससे यहाँ कितना आ जाए 7 आ जाए। x की वैल्यू देखो, अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ तो 2 3 6, तो y कितना लेना पड़ेगा 1, जब जाके 7 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 2 × 3 + 1 हो जाएगा, और 6 + 1 कितना हो गया 7। x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं अपन। अगले सवाल में जो है x की वैल्यू ले लेंगे हम 4, x की वैल्यू 4। अब अगर यहाँ 4 लूँ मैं, इस जगह 4 लूँगा, तो 2 चौक 8। अब 8 में कितना जोड़ूँ कि 7 आ जाए, तो 8 में तो जोड़ेंगे जब तो ज़्यादा ही ज़्यादा आएगा, घटाओ मतलब, तो मतलब माइनस की संख्या, तो माइनस का 1 ले लेंगे, तो y बराबर कितना ले लेंगे -1। अब देखो लिखो इसको 2 × 4 और -1, देखो 8 और -1 कितना हो गया 7। ऐसे ही अगर y की वैल्यू 5, देखो 4 हल हो गया हमारा तो, लेकिन अगर आप y की वैल्यू ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू लेते तो 5, तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ती, देखो 5 गुना 10, 10 में से कितना कम करते 3, तो -3 ले लेते हैं, तभी वही आता। ठीक है, तो इस तरीके से हल लिखने। बहुत से लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन में पाई देख के थोड़ा डर सा लग रहा होगा, मैं ये बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ये है कि πx + y बराबर 9 में क्या हल, 4 हल लिखने हैं इसके भी, ये भी उसी का ही सवाल है। तो 4 हल कैसे लिखोगे, देखो पाई को आप x की वैल्यू ऐसे रखो ना जिससे पाई कट जाए, और बाकी फिर जोड़ के 9 ले आएंगे अपन। नहीं आया समझ, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिया, x की वैल्यू मैंने 1/π ले ली, क्या ली 1/π, ठीक है। अब देखो 1/π जैसे रखूँगा पाई से पाई कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। अब 1 में कितना जोड़ूँ कि 9 आ जाए, तो y की वैल्यू कितनी ले लो आप 8 ले लो। देखो रखो इसको, ये फर्स्ट हल हो गया। देखना पाई × x का मान कितना लिया मैंने 1/π, प्लस y का मान मैंने कितना लिया 8, देखो पाई से पाई कट गया, 1 + 8 बराबर 9 आ गया ना, देखो आंसर। ऐसे ही x की वैल्यू अब 2/π ले लो,
क्या दिक्कत है? तो फिर y का मान कितना लेना पड़ेगा? देखो अगर 2/पाई लोगे तो ये पाई से पाई कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, और 2 में कितना जोड़ूँ कि 9 आ जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो अब देखो रख के देख लो, पाई इंटू 2/पाई और प्लस 7, पाई से पाई कट गया, 2 + 7 बचा, 2 + 7 कितना हो गया? 9। इस तरीके से ही तीसरा मान और देख लो, मैं अगर इसको 3/पाई लिख दूँ, x की वैल्यू ले ली 3/पाई, और तो y कितना लेना पड़ेगा? देखो अगर यहाँ 3/पाई होता, 2 की जगह 3 होता, तो 3 प्लस कितना करेंगे कि 9 आ जाए, तो 3 6 करना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ऐसे ही अगला देखो, अगर 4/पाई लेते हैं अपन x की वैल्यू, तो 4 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। देखो ये लो, ये 4 सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है। अब मान रख के देख लेना जैसे मैंने रखे हैं, आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो अगला जो सवाल है वो थोड़ा समझाने वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये अपन कल पढ़ेंगे। ओके।